हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा की दुनिया में। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैंने किचन से स्टार्ट किया है और यहाँ पे मैं निकाल रही थी आटा, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था। तो फिर हस्बैंड जी ने पैकेट वाला आटा लेके आया था, तो मैंने कहा कि चलो डाल दूँ। और जब मैं इसको डालती हूँ ना, तो डिब्बा छोटा होता है और पैकेट 10 किलो की रहती है, तो मुझे डालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और अभी तक 2 दिनों से ख़त्म हुआ था, तो 1-1 किलो नीचे से ले रही थी, तो काम चल जा रहा था। और जब कोई चीज़ एक साथ इकट्ठा ले लो ना, तब फिर ज़्यादा सही रहता है, वरना थोड़ा थोड़ा सामान लो तो उसमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो बस ऐसे ही करती हूँ, 10 किलो के पैकेट लेके इसी में डाल देती हूँ, तो आराम से चल जाता है। मतलब 15 दिन तक तो शायद 15 दिन तक तो आराम से चल जाता है। 15 से 20 दिन शायद ऐसा होता है। अभी मैं मतलब एग्जस्ट नहीं कर पाई हूँ कि कितना लगता है, क्योंकि कभी कोई आ जाता है या कभी किसी को खिला लेती हूँ, बुलाने पे खाने पे बुला लेती हूँ, तो फिर इतना अच्छे से नहीं समझ पाती हूँ कि कितना लगेगा कितना नहीं। पर हाँ, 2 पैकेट ले लेती हूँ तो पूरा महीने अच्छे से चल जाता है, बच भी जाता है। तो बस यहाँ पे डाल दूँगी, जितना आता है इसमें डाल देती हूँ, बाकी जो बचा हुआ है उसको पैकेट में रहने दूँगी। तो फिर 1-2 दिन तक उसी में से आराम से बना लेती हूँ। फिर जब पैकेट ख़त्म हो जाएगा तब उसको निकाल दूँगी। और देखिए, भरते भरते इतना सा गिर भी गया। कितना भी कोशिश करती हूँ कि ना गिरे, लेकिन हो जाता है। तो यहाँ पे तो प्लास्टिक के डिब्बे में रखती हूँ, और अपने घर पे गांव में किचन में मतलब वहाँ पे सब मैंने स्टील की टंकियाँ हैं। तो क्योंकि ऐसा होता है ना, गांव में तो जब भी आटा चक्की से पिसवाया जाता है तो वहाँ पे आराम से 30 किलो 25 किलो मम्मी एक साथ ही निकलवाती हैं। और उसी से मैं बीच में जानवर को भी देती रहती हैं, जैसे चींटी को डेली आटा खिलाती हैं मम्मी, और जानवर को, गाय भैंस को भी डेली थोड़ा थोड़ा चला देती हैं। तो वहाँ पे तो आराम से हो जाता है। और उसके बाद फिर आ गई थी यहाँ पे हस्बैंड जी की वर्दी धुली थी मैंने, तो मैंने कहा कि प्रेस कर देती हूँ। और ना बच्चे प्रेस नहीं करने देते कपड़ा, क्योंकि बाबू मेरा है ना बहुत परेशान करता है। हम कोई भी काम करेंगे तो उसको लगता है कि मम्मी के साथ हम भी काम करवा लें। तो जब माँ ही रहती है तो ये सब काम थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि वो बाबू को देखती रहती है, तो मैं कर लेती हूँ। और मेरे साथ ऐसा भी होता है दोस्तों कि मतलब मैं ये सब काम अगर थोड़ा सी भी, जैसा कि अभी मैंने प्रेस करके रख दूँगी तो हस्बैंड जी पहन लेंगे, वरना ना वो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करते कि मैं प्रेस करूँ। वो आधा से ज़्यादा काम मेरा कर लेते हैं, मतलब मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर यूनिफॉर्म वगैरह वो सैटरडे को आते हैं ना, तो शाम को अगर रख देते हैं, मतलब शाम को ही इसको भिगो कर रख देते हैं, तो वो सुबह जल्दी से धुल देते हैं। और प्रेस नहीं रहता तो वो जल्दी से प्रेस भी कर लेते हैं। तो कभी ऐसा कुछ नहीं होता है कि मैं ही उनका प्रेस करके रखूँ, मैं ही धुल कर रखूँ। लेकिन ऐसा रहता है ना कि अगर धुल कर रखा है, सूख गया है, तो मैं खाली हो जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि लाओ मैं प्रेस करके रख दूँ। वो तो वैसे ही भी बिजी रहते हैं ड्यूटी में, बच्चों को स्कूल से लाना छोड़ने मैं जाती हूँ, लाने वो जाते हैं। हम दोनों में से जो भी बिजी रहता है तो फिर मैनेज कर लेता है। और फिर यहाँ पे बस बच्चों को बैठा दिया था मैंने पढ़ाने के लिए। तो पढ़ाई तो दूर की बात है, यहाँ पे ड्राइंग ज़्यादा होती है, तो मेरी माही को ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अभी आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पे कल माही ने एक पेंटिंग बनाई थी, तो मुझे तो बहुत प्यारी लगी। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो मेरी इतनी छोटी सी बच्ची है, देखिए यहाँ पे मम्मा को बनाई है, यहाँ पे बेटा को बनाई है, सिस्टर को बनाई है, यहाँ पे बेटा लिखी है, भाई को बेटा लिखी है और बनाई थी। और उसके बाद बोला मम्मा इसको आप होल कर दो, मतलब मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, आप इसे आगे वाले रूम में सेट कर दो। मैंने कहा सेट कर देती हूँ।
और इनके पापा ना बहुत हंस रहे थे, बोल रहे थे कि आपकी मम्मा तो जैसे कोई चुड़ैल लग रही है। तो मैंने कहा ठीक है, उसने इतने प्यार से बनाया तो मुझे चुड़ैल भी बोलेंगे तो चलेगा। और मुझे अच्छा लग रहा था कि देखिए कितना प्यारा सा उसने ड्राइंग किया है। तो मैं ज़्यादा मना भी नहीं करती है, बच्चों का जैसे मन होता है ना, अगर उनका मन है तो वो खेल रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं मैं कभी भी मना नहीं करती हूँ। वो इतनी छोटी सी है, मेहंदी वगैरह भी लगाती है तो लगाती है, मुझे भी बोलती है कि मम्मा दे दो मैं आपके हाथों में लगा दूँ। तो मुझे लगता है ना हम लोग भी बचपन में ऐसे ही किया करते थे और ऐसे ही करते करते हम लोग सीख जाते हैं कोई भी चीज़। तो बच्चों को जिन चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, कभी मना नहीं करना चाहिए। हाँ, पढ़ाई अपनी जगह है, पढ़ाई सबसे पहले है, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं तो पढ़ाई ठीक है। तो सिलेबस जो है मैं उनको कंप्लीट कराने की कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा से पूरा कंप्लीट करा दूँ, और जो नहीं हो पाता है तो हस्बैंड जी वो करा देते हैं, तो दोनों लोग मिलकर मैनेज कर लेते हैं। क्योंकि अभी तक मैंने कोचिंग नहीं लगवाया है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आ गई थी बाहर बैठने, क्योंकि अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है 2 दिनों से। तो मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, पता नहीं यहाँ पे है कि हर जगह मौसम चेंज हो गया, लेकिन अचानक से फिर से कूलर चलाना पड़ रहा है। जैसे कि हम लोग ने कूलर बंद करके रख दिया था, फिर से कूलर को खोलकर चलाना पड़ा। गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी थी कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर अभी आते समय छत से कपड़े लेके आ गए थे, मैंने कहा चलो कपड़े फोल्ड कर लेते हैं। और ये सब डेली के काम होते हैं ना, कपड़े धुलना, कपड़े फोल्ड करना। अगर एक भी दिन कपड़े फोल्ड करके ना रखो तो फिर तो लगता है कि जैसे घर बिल्कुल भूसा सा बन गया है। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं डेली कपड़े अपना फोल्ड करके रख देती हूँ। और मेरे साथ साथ ना अब ये सब माही भी देख लेती है, अगर 1-2 कपड़े बेड पे रखे हैं तो वो भी अच्छे से वो फोल्ड करके रखवा लेती है। अच्छा लगता है जब वो ये सब काम करती है तो। और मेरे हस्बैंड जी भी करते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती कि मुझे ही करना है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें वो लोग भी मेरे साथ काफ़ी हेल्प कर देते हैं और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें सेट कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ। जैसे कि दिन में बच्चे कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं तो थोड़ा बहुत गिर जाता है। पहले तो मुझे कई बार लगाना पड़ता था, ऐसा होता था ना, छोटा बाबू था, कुछ भी खाता पीता था तो गिरा देता था। और अभी तो बाबू समझदार भी हो गया है, जब कुछ खाता है तो उसे ले जाके डस्टबिन में ही डालता है, तो फिर इतना गंदा नहीं होता है। लेकिन हाँ, दिन में 1-2 बार तो लगाना होता ही है, सुबह शाम। गाइस शाम को कुछ ऐसा ही काम होता है, बस कपड़े, झाड़ू, बर्तन, ये तो डेली का रूटीन होता है। मतलब चाहे कितना भी हो, 1 ही 2 कपड़ा हो, डेली कपड़ा रहता है। बर्तन भी होता है कि वैसे तो खाना खाने के बाद हम बर्तन धुल लेते हैं 1 बजे ही, लेकिन अभी क्या होता है ना कि जैसे बच्चे दूध पीते हैं, और यहाँ पे देखिए रसगुल्ला भी ख़त्म हो गया था। मैंने इतना बनाया, मेरे यहाँ सब लोग मीठा खाते हैं, मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है, तो जैसे रसगुल्ले वगैरह उनको काफ़ी पसंद है, तो बनाया था, फ्रिज में रखा था, ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा चलो धुल कर डिब्बे रख देते हैं। और बस यहाँ पे बच्चों को दूध वगैरह भी 3 बजे मैं दूध दे देती हूँ, जैसे एक बार सुबह दे देती हूँ और एक बार शाम को देती हूँ। तो बाबू के मूड के ऊपर होता है, कभी माही को देख के उसका मन हो जाता है तो वो बोलता है मम्मा मुझे भी चाय दे दो। तो जब वो पीता है तो मैं दे देती हूँ, किसी ना किसी बहाने थोड़ा बहुत पी लो, वरना तो मैं कोई भी कोशिश कर लूँ उसे दूध नहीं पीना होता है। तो अभी तक वो बिल्कुल नहीं पीता है। हाँ, मेरा पीता है, मुझे भी लगता है कि चलो वो ऊपर का नहीं पी रहा है तो मेरा ही पीता है, इसलिए मैं उसको दूध देना ज़रूरी होता है। और केला वगैरह दे देती हूँ ना तो वो खा लेता है, फिर लगता है कि चलो कुछ भी खा ले। और खाना वगैरह भी थोड़ा थोड़ा खाने लगा है, बाकी उसके मूड के ऊपर है, कभी वो रोटी खाता है, कभी वो चावल खाता है, उसका कोई फिक्स नहीं रहता कि हाँ ओम को यही पसंद है तो मैं इसे डेली वही बना कर खिलाऊँ। बच्चों का वैसे भी उनके मूड के हिसाब से होता है कि वो कब क्या खाएँ क्या ना खाएँ, उनको कुछ पता नहीं रहता है। तो यहाँ पे बस ये सब करते हैं। और थोड़ा सा ना आज गर्मी ज़्यादा लग रही थी तो मैंने कहा कि चलो जल्दी से बर्तन वगैरह साफ़ कर लेते हैं, फिर छत पे जाते हैं। और शाम को थोड़ा छत पे चले जाते हैं तो बच्चे खेल लेते हैं, उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है। सारे बच्चे शाम को कोचिंग स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो वो लोग आ जाते हैं अपना खेलने के लिए।
फिर यहाँ पे मैंने कहा कि बाबू को थोड़ा सा कंघी कर देते हैं, और उसका तो कितनी बार कंघी करो वो बाल ख़राब ही कर देते हैं, तो माही को भी कंघी कर दिया है और बस यहाँ पे बाबू को कंघी कर रहे हैं। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी तो मैंने कुछ तेल वगैरह नहीं लगाया, जो हाथ में सर में लगाया था वही थोड़ा सा बाबू के हाथ पैर में मालिश कर दे रही हूँ। वैसे तो वो करवाता नहीं है, कभी कभी उसका मूड हो जाता है ना तो वो करवा लेता है, तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा हाथ पैर में ऐसे ही मालिश कर दूँ। और मेरा बाबू ऐसे भी बहुत कमज़ोर है तो फिर लेके चलते हैं। तो अभी हम लोग बैठे थे छत पे और यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और हम थे, दीदी लोग भी थी, तो शाम को ना थोड़ा अच्छा लग जाता है। और देखिए यहाँ बच्चे कितने अच्छे से खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा ये भी देखने पड़ता है कि कहीं एक दूसरे को चोट ना लग जाए, क्योंकि ये लोग खेलते समय ना बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। और ऊपर वाली दीदी का छोटा सा बाबू है तो वो भी इन लोग के साथ खेलता रहता है। तो जैसे कि ये लोग खेलती हैं, जो खेल खेलती हैं एक दूसरे को पकड़ने वाला, दौड़ने वाला, तो वो भी ऐसे खेलने की कोशिश करता है। तो अभी तो वो छोटा सा 1-1.5 साल का, तो गिर जाता है ना तो फिर लगता है कहीं बच्चे से झटका ना लग जाए, वरना वो गिर जाएगा तो उसे कहीं ना कहीं चोट आ जाएगी। फिर गाइस मैं आ गई थी नीचे, हम लोग काफ़ी देर तक ऊपर बैठे रहे, थोड़ा सा जब अंधेरा हो गया तो फिर नीचे आए। और यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ चुके थे, तो वो आज उनकी पूरी ड्यूटी थी, मतलब दिन में भी वो ड्यूटी पे ही थे, बिल्कुल आए नहीं थे। तो फिर से उनको जाना था, तो मैंने कहा कि चलो जल्दी से यहाँ पे मैं क्या बनाती हूँ। तो आज माई ने कहा कि मम्मा फ्राइड राइस बना दो, मतलब वेज वाला बना दो जिसमें वेजिटेबल डालते हो। तो ये इनके पापा बनाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा बनता है। और ऐसा होता है सच में, मुझे भी ऐसा लगता है कि सबके हाथ का ना अलग अलग फ्लेवर आता है। सेम वही चीज़ें मैं भी डालती हूँ और इनके पापा भी डालते हैं, तो उनके हाथ का अलग टेस्ट होता है, मेरे हाथ का अलग होता है। तो वो तो काफ़ी अच्छा बनाते हैं, पर वो अभी आए हैं तो थके हुए हैं। और जब 24 घंटा इंसान ड्यूटी करता है ना तो वो थोड़ा सा थक जाता है। थकने के अलावा उसका मतलब माइंड भी ना बिल्कुल सैड सा रहता है। तो मैंने कहा कि रहने दो, पापा से मत बोलो, मैं ही जल्दी से बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज काट दिया था और प्याज को तड़का लगा दिया है, साथ में फिर शिमला मिर्च और टमाटर डाल दूँगी ना, काफ़ी अच्छा बनता है और बहुत टेस्टी लगता है। बच्चों को पसंद के ऊपर रहता है, कभी पत्ता गोभी भी डाल दो, कभी आलू भी डाल दो। तो जैसे माही बोलती है मैं वैसे ही बनाती हूँ। और अभी हस्बैंड जी को पानी दे दिया था, तो वो रसगुल्ला मैंने उनके लिए अलग से रखा दिया था, क्योंकि बच्चे ना मतलब माही को काफ़ी पसंद है, तो वो डिब्बे से निकाल के खा ले रही थी। तो मैंने कहा कि चलो पापा के लिए 2-3 अलग से निकाल कर रख देते हैं। तो बस उनको दे दिया था, वो अपना पानी पी रहे थे। और उन्होंने बोला कि मुझे कुछ भी और खाने के लिए मत दो, वरना फिर से ड्यूटी पे जाना है, तो खाना खा के जाऊँगा, वरना फिर खाना नहीं खाऊँगा तो फिर भूख लगेगी, और अभी नाश्ता कर लूँगा तो खाना नहीं खाऊँगा। और ऐसा होता भी है ना कि अगर शाम को अगर हम लोग लेट में कुछ नाश्ता करते हैं तो फिर खाना नहीं खाया जाता है। और गैस देखिए आज कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। तो आज मैंने ना चावल पैक किया था, तो थोड़ा सा पता नहीं कैसे पानी ज़्यादा हो गया था, तो सीटी के साथ साथ पूरा गैस भी गंदा हो गया। और जब कुछ ऐसा गंदा हो जाता है ना, जैसे चावल का पानी गिर जाता है या दूध भी गिर जाता है, तो गैस साफ़ करने में बहुत वो लगता है, मतलब बहुत आलस सी आती है। वैसे तो सारे काम कर लो, करना पड़ता ही है, साफ़ करते भी हैं हम लोग, लेकिन कुछ ऐसा दूध या चावल वगैरह गिर जाता है तो बहुत अच्छा नहीं लगता है, बहुत अजीब सा लगता है। फिर मैंने कहा कि चलो अब फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद ही यहाँ पे इसको धुलेंगे। फिर गाइस मैंने बस जो सब्जियाँ थी ना उनको डाल दिया है, और वो हल्का सा जब उसका कलर चेंज हो गया तो इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और थोड़ा सा मैगी मसाला डाल देती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा गरम मसाला, मैगी मसाला डाल दो ना, तो थोड़ा स्वाद जो है इसका चेंज हो जाता है। और नमक भी यहाँ पे देखिए ख़त्म हो गया है, तो फिर नमक लेके आई थी, मैं कल गई थी तो वहाँ से लेके आई थी, तो अभी डब्बे में मैं उसको भी डाल दूँगी। और ये वाला मसाला मैं नीचे मार्केट में गई थी सामान लेने, जिस भैया के यहाँ से लाती हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप इसको लेके जाइए और यूज करके देखिएगा कि इसका टेस्ट कैसा है। तो मैंने उस टाइम मैं सोच रही थी ना नहीं लूँगी, पता नहीं अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो लेके चलते हैं ना, जब बोल रहे हैं तो ट्राई करके देख लेना कि कैसा है। तो ये सेम ना जैसे मैगी का टेस्ट था, मैगी मसाला का टेस्ट होता है ना, बिल्कुल वैसा ही था।
तो ठीक था, मतलब जैसे सिंपल सा कोई हम लोग नाश्ता बना रहे हैं तो उसमें डाल देते हैं, लेकिन जैसे कोई अच्छी सी सब्ज़ी बना रहे हैं तो बहुत सारे लोग तो सब्ज़ी में भी डालते हैं मैगी मसाला, पर मुझे इतना पसंद नहीं है। मैं जो सिंपल सा नाश्ता बनाती हूँ उसी में डाल देती हूँ। बाकी जैसे ये फ्राई चावल वगैरह बनाए तो इसमें डाल दिया, और थोड़ा सा नमक सब्ज़ी में डाल देती हूँ। थोड़ा सा चावल में अच्छे से मिक्स कर दो तो पूरे चावल में अच्छे से नमक जो है मिक्स हो जाता है। तो बस यहाँ पे हमारी सब्ज़ी फ्राई हो रही थी, और बच्चों को भी दे दिया था ना, उनके पापा बैठे हैं तो मैंने कहा कि थोड़ा सा पढ़ाई कर लो। तो ओम भी बैठा रहता है, कभी कभी अपने दीदी के साथ वो भी बैठ जाता है, तो थोड़ा बहुत अब ऐसे वो पढ़ाई करता है 1 2 4 5 3 मतलब आगे पीछे करके पढ़ता है। लेकिन हाँ, उसके माइंड में रहता है कि 5 6 तक 1 2 उसके माइंड में फिक्स हो गया है, तो वो अपना पढ़ लेता है। और गाइस यहाँ पे देखिए मैंने चावल को डाल दिया है, और इसको बस थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जैसे सेम फ्राई चावल बनाते हैं ना, सेम वैसे ही प्रोसेस में बनाते हैं। बस इस रहता है कि इसमें थोड़े से मसाले डाल देते हैं और थोड़ी सी सब्जियां डाल देते हैं, जिससे अच्छा लग जाता है। बाकी तो मुझे फ्राई चावल सिंपल ही पसंद है। मेरी छोटी वाली ननद के हाथों का चावल बहुत अच्छा लगता है। वो जब भी बनाती है ना तो उनके हाथ का वो कुछ भी नहीं डालती हैं, बस शायद जीरा डालती हैं, मिर्च डालती हैं, प्याज डालती हैं, उसी से उनके चावल का टेस्ट इतना अच्छा लगता है ना कि जब भी वो घर पे फ्राई करती हैं तो सबसे ज़्यादा मुझे ही देती हैं। और फिर यहाँ पे देखिए फ्राई हो चुका है हमारा चावल, जो भी बोलें चावल फ्राई राइस। और यहाँ पे मैंने ऊपर से डाल दिया धनिया की पत्ती। बस इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फटाफट निकाल देते हैं सबको खाना, क्योंकि हस्बैंड जी को देर भी होने लगी है। तो कभी कभी वो थक से जाते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा ड्यूटी लग जाती है ना कि परेशान हो जाते हैं। मैंने कहा कि बस जल्दी से चलो खा लेते हैं। और गाइस यहाँ पे प्लेट में निकाल लेते हैं, थोड़ा सा माही के लिए निकाल देंगे, ठंडा हो जाएगा ना, बच्चे ना खा नहीं पाते गर्मा गर्म, और फिर हम लोग तो गरम गरम भी खा लेते हैं। फिर गाइस यहीं पे आज करते हैं वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।